हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप गुरु में। पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर, पहली बुक का दो ध्रुवीयता का अंत, दो पार्ट हमने पहले ही करा चुके हैं। अब तीसरा पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एमसीक्यू आएगा, ठीक है। तो इसमें लास्ट टॉपिक कराएंगे अरब स्प्रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पिछले बार नए सिलेबस में आया था, तो इस बार भी जोड़ रखा है, नए सिलेबस में जोड़ा गया था। मोहम्मद बाऊजी जी एक ऐसा नाम है जिसकी एक बंदे की वजह से, मिडिल क्लास फैमिली कह सकते थे, इसकी वजह से पूरा अरब स्प्रिंग फैल गया था, एक बंदे की वजह से। चलिए देखते हैं। मोहम्मद बाऊजी जी एक फल विक्रेता है। मोहम्मद बाऊजी जी एक फल बेचने वाले थे और टाउन हॉल के पास एक दुकान के लाइसेंस के लिए आवेदन किए हुए थे। और उन्होंने, एक टाउन था वहाँ पर, उसके पास उन्होंने दुकान के लाइसेंस के लिए आवेदन उन्होंने अप्लाई कर रखा था। इन्हें अनुमति नहीं मिल रही थी। उन्होंने अप्लाई तो करा था लेकिन इन्हें अनुमति नहीं मिल रही थी। 17 दिसंबर को, याद डेट रखना, 17 दिसंबर को जब वह अपना फल बेचने के लिए उसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर वो अपना फल बेचते थे। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो देखते हैं, वो वहाँ पर पाते हैं, वहाँ पर पहुँच के देखते हैं कि जहाँ वो फल बेचते थे, लेकिन वहाँ पर कोई और व्यक्ति अपना सामान बेच रहा है। मतलब उस, ये समझ लो, उसके जहाँ पर वो फल बेचते थे उसकी ज़मीन पर उन्होंने, किसी और ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद इन्होंने पुलिस से बात करने की कोशिश की। इन्होंने पुलिस से मदद ली कि हाँ भाई, हमारा वो जहाँ पर मैं सामान बेचता था वहाँ कोई और बेच रहा है, मुझे मेरी जगह दिलाइए, ऐसा वैसा कुछ, ठीक है। तो कोशिश की, लेकिन वहाँ की पुलिस ने इनके फल, लेकिन वहाँ की पुलिस थी बेकार। इनके फल और इनका सामान छीन लिया और उनकी इतनी बेइज्जती की पुलिस के द्वारा, उनकी बेइज्जती की गई और उन्हें मारा पीटा भी गया, क्योंकि वहाँ तानाशाह सरकार थी। क्यों ये सब किया गया? क्योंकि वहाँ तानाशाह सरकार थी। और इसके बाद इन्हें बहुत धक्का लगा और वो बहुत दुखी हो गए। स्टोरी की तरह समझना, बहुत अच्छी स्टोरी है, ठीक है। तो जब इन्हें मारा गया, उन्हें बहुत धक्का लगा और वो जब दुखी हुए तो आगे देखो क्या किया उन्होंने। उन्होंने इसके बाद उन्होंने गुस्से में आकर, गुस्सा तो आएगा भाई, इतनी बेइज्जती हुई थी उनकी, तो उन्हें गुस्से में आकर उन्होंने अपने ऊपर केरोसिन केरोसिन छिड़क लिया और ख़ुद को आग आग लगाकर आत्मदाह कर लिया। देखा दोस्तों क्या किया इसने? और गुस्से में, सारा काम गुस्से में था। इतनी बेइज्जती हुई कि उसे इतना गुस्सा आया कि उसने केरोसिन छिड़क के आत्मदाह कर लिया, यानी अपने आप को जला दिया। इसको बचाने की कोशिश की गई पर यह बच नहीं पाए। इन्हें, मोहम्मद बाऊजी जी को, इनके चचेरे भाई अली ने इस घटना का वीडियो बना लिया। इस मोहम्मद बाऊजी जी के चचेरे भाई थे अली, उन्होंने इस घटना का वीडियो बना लिया और इस घटना की वीडियो और फोटो को फेसबुक के ज़रिए सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तेज़ी से वायरल होता चला गया। फिर ट्यूनीशिया में तानाशाह सरकार थी, अभी मैंने बताया, ठीक है। कहाँ पर ये वो सारा खेल रचा था? ट्यूनीशिया में। और सरकार कौन थी? तानाशाह। ट्यूनीशिया याद रखना। वहाँ की मीडिया सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं दिखा सकता था। वहाँ की जो मीडिया थी वो सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि वहाँ तानाशाही सरकार थी, याद रखना दोस्तों। वहाँ के लोगों के साथ अत्याचार होते थे, यहाँ के लोगों को इंसाफ नहीं मिलता था। लेकिन इस घटना ने यहाँ क्रांति ला दी। जो ये ट्यूनीशिया की जो घटना थी, अरब, ये केरोसिन छिड़क के जो आत्मदाह कर लिया था, इस घटना ने यहाँ पर क्रांति ला दी। फोटो है वो दुनिया के विभिन्न देशों में वायरल हो चुके थे, पूरी तेज़ी से वायरल हो गए थे, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। 4 जनवरी 2011 को इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? मोहम्मद बाऊजी जी की। इनकी मृत्यु हो गई 4 जनवरी 2011 को। डेट याद रखना, 1 नंबर में आ सकता है एमसीक्यू में, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली थे। इसके साथ जो हुआ है ना तानाशाही सरकार में, वो बहुत बुरा हुआ। यहाँ के राष्ट्रपति बैन अली थे। कहाँ के? ये ट्यूनीशिया के। इनका शासन लगभग 1987 से चल रहा था और 2011 तक। अभी और भी था शासन, वैसे इसमें मृत्यु होने के बाद कुछ आंदोलन हुए कई तरह के, लेकिन 1987 से शासन चल रहा है। और हमारे यहाँ तो 5-5 साल में बदलती रहती है। तानाशाही में यही तो होता है, जब मर्जी कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं। इनके शासन में बहुत भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार बहुत था, तभी तो पुलिस ने उन्हें उनके साथ ऐसा किया। चलिए अगला देखते हैं। अब आता है ट्यूनीशिया में विद्रोह किस प्रकार को हुआ। जब 4 जनवरी 2011 में उनकी मृत्यु हो गई, तब उसके बाद विद्रोह हुआ ट्यूनीशिया में। अब वो कैसे हुआ ये देखते हैं दोस्तों, चलो। मोहम्मद बाऊजी जी की मृत्यु कब हुई? 2011 में। ट्यूनीशिया में लोगों ने भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था वहाँ पर। ट्यूनीशिया में भाई विद्रोह बहुत गंदा हुआ था वहाँ पर, ठीक है। ट्यूनीशिया की सरकार ने इनके जो विरोध थे उनको दबाने के लिए उन पर गोले चलाने का आदेश दे दिया। राष्ट्रपति ने सोचा कि लोगों को डरा 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 धमका के उनके प्रदर्शन को रोका जा सकता है, लेकिन आगे देखिए ट्विस्ट है।
लेकिन लोगों ने प्रदर्शन को रोका नहीं। रोज़ाना प्रदर्शन में लोगों की संख्या बढ़ने लगी थी। बहुत सारे लोगों ने हड़ताल शुरू कर दिया था और अपने रोज़गार पर जाना उन्होंने बंद कर दिया और सभी लोग एकजुट होकर विरोध का प्रदर्शन करने लगे। ये बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था ट्यूनीशिया में। चलिए आगे देखते हैं। फिर ट्यूनीशिया की सरकार ने भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए देश में कर्फ्यू लगा दिया। देश को पूरी तरह बंद कर दिया, देश में कर्फ्यू लगा दिया। ट्यूनीशिया में आपातकाल लगाना एकमात्र रास्ता बच गया था। बैन अली ने अपने पद से उस टाइम इस्तीफ़ा दे दिया। इतना विरोध देख के उसने हर चीज़ कोशिश की कि भाई इसे डरा धमका के रोक ले लोगों को, लेकिन कोई नहीं माना। वो अपना लगे रहे। इसी चक्कर में बैन अली ने अपने पद से भी इस्तीफ़ा दे दिया था। बैन अली का भारी विरोध हुआ। क्यों बताइए? क्योंकि ऐसा तानाशाह सरकार में विरोध तो होगा, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। ट्यूनीशिया की सेना ने भी बैन अली का साथ नहीं दिया। ट्यूनीशिया की जो सेना थी उन्होंने बैन अली का साथ नहीं दिया था और बैन अली का इस टाइम शासन ख़त्म हो गया। बस क्या ये विद्रोह के कारण पूरा तानाशाही है ना पूरी ख़त्म कर दी सिर्फ एक बंदे ने। अभी देखना आगे तो और चीज़ है, बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ बैन अली का शासन ख़त्म हो गया, यानी यूँ समझ लो ट्यूनीशिया में तानाशाही ख़त्म। अब आगे देखो, ये ख़त्म। अच्छे से पॉइंट याद रखने से एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ लेना, दिमाग में रख लेना पूरी तरह, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन आता है कि अरब स्प्रिंग कहाँ कहाँ फैल गया। अब ये आता है भाई अरब स्प्रिंग कहाँ कहाँ फैला होगा यार। ये एक बंदे की वजह से देखो कहाँ कहाँ फैला। ट्यूनीशिया के बाद अरब जो ये विद्रोह था ये अन्य अफ्रीका तथा मध्य एशिया देशों में फैला। अफ्रीका और मध्य एशिया देशों में फैला। देखो पहला मोरक्को, दूसरा लीबिया, तीसरा इराक, चौथा सऊदी अरब और पांचवा अल्जीरिया और छठा जॉर्डन। थोड़ा नंबर में दिक्कत है, ठीक है, देख लेना वैसे तुम। सातवां है ओमान, आठवां है बहरीन, नौवां है इजिप्ट, 10वां सूडान, 11वां यमन और 12वां है सीरिया इत्यादि। इतने देशों में एक बंदे ने पूरा विद्रोह ला दिया, क्रांति ला दी। किसने? मोहम्मद बाऊजी ने। याद रखना ये बात। और जो अरब स्प्रिंग के उद्देश्य क्या थे? अभी क्वेश्चन आता है कि भाई अरब स्प्रिंग क्यों किया यार, उनके उद्देश्य क्या थे? पहला, अरब स्प्रिंग जो मैंने वो जो विद्रोह बताया था उसमें क्या था, तानाशाही सरकार ख़त्म कर दी थी। सिर्फ मोहम्मद बाऊजी ने तानाशाही सरकार को समाप्त करके लोकतंत्र लाना चाहते थे लोग, इसलिए उन्होंने अरब स्प्रिंग को अपनाया। दूसरा, मानव अधिकार का हनन रोकना, जो उसके साथ हुआ था मोहम्मद बाऊजी के साथ, उसे आगे ना हो इसलिए उसे रोकना चाहते, इसलिए उन्होंने अरब स्प्रिंग अपनाया। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जनता को निजात देना या निजात पाना। वहाँ पर भ्रष्टाचार भी बहुत था, गरीबी और बेरोजगारी भी बहुत थी, इसलिए अरब स्प्रिंग लिया। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है राजतंत्र, यानी राजा का तंत्र जो है समाप्त करके लोकतंत्र, एक तरह से लोकतंत्र को ही बनाना अपने जो देशों में है, तो इसलिए भी अरब स्प्रिंग लिया गया। और पांचवा पॉइंट है सम्मान पूर्वक जीवन जीना। अगर मोहम्मद बाऊजी के साथ सम्मान पूर्वक उनको जगह दिला दी जाती तो ये आत्मदाह करके ये इतना बड़ी क्रांति नहीं होती, इतना बड़ा विद्रोह नहीं होता। ठीक है दोस्तों। अब एक और क्वेश्चन आता है कि अरब स्प्रिंग हुआ लेकिन उसके परिणाम क्या रहे। वो ट्यूनीशिया वाला तो विद्रोह भाई बहुत मज़ा आ गया उनमें, क्योंकि लोकतंत्र आ गया उसमें। ठीक है। लेकिन अरब स्प्रिंग में क्या हुआ, जो अरब के देशों में जहाँ जहाँ फैला था ना अरब स्प्रिंग, वहाँ पर क्या हुआ। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। अरब क्रांति सफल बिल्कुल भी नहीं हुई। अरब क्रांति बिल्कुल फेल हो गई, बिल्कुल कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। केवल ये इसका लाभ ट्यूनीशिया में ही इसका लाभ हुआ। मैंने अभी बताया ना, इसका लाभ केवल ट्यूनीशिया में ही हुआ। और ये दो देश हैं, लीबिया और सीरिया, ये तो भाई पूरी तरह से तबाह हो गए थे, बहुत नुकसान हुआ इनका, बहुत ज़्यादा। और कुछ देशों में सैनिक शासन मजबूत हो गया, याद रखना। और फिफ्थ पॉइंट और मेन पॉइंट, सऊदी अरब भी इसमें था, लेकिन जो मैंने पांचवा बताया था ना उसमें सऊदी अरब था, लेकिन उसने कैसे ना कैसे करके अपनी स्थिति को संभाल लिया, इससे वो बच गया। लेकिन उसने स्थिति को संभाल लिया, वो लीबिया और सीरिया की तरह तबाह होने से बच गया। जो लीबिया और सीरिया है ना, पूरी तरह तबाह हो गए थे। ठीक है दोस्तों, अरब स्प्रिंग के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछें। अब ये चैप्टर इसी पार्ट के साथ पूरा ख़त्म होता है। अब इसके MCQs आएंगे आगे, 1 या 2 पार्ट में हो सके तो कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। टाटा बाय बाय।